नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। लास्ट वीक में हमने बाजार में बहुत उठापटक देखी। पहले संडे को बजट था, उसमें बाजार ने डाउन साइड बहुत ही अच्छा मूव किया और उसके बाद ट्रम्प बाबा आके इंडिया और यूएस की डील हो गई और एक इतना बड़ा गैप अप आया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो प्राइस एक्शन है ना, वो बहुत ही मिसी हो गया। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि पहले हमने नेगेटिव सेंटीमेंट भी देख लिया और अब पॉजिटिव सेंटीमेंट भी देख लिया। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी आपको वेट एंड वॉच रहेगा। हाँ, आप इंटरडे में प्लान कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म प्रेडिक्शन यहाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार इस समय सेंटीमेंट को फॉलो कर रही है। अब इसी थ्योरी को लेकर हम इंटरडे की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कल का दिखाऊं तो बाजार कुछ इस तरीके से गया, डाउन साइड, ऊपर, डाउन साइड और फिर अप साइड। ठीक है, अब आप खुद देखो कि यहाँ पर अगर आप प्रिडिक्शन करने जाओ, यानी जैसे आपने व्यू बना लिया कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, तो क्या करोगे आप ट्रैप किए जाओगे। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करो, जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया है, अभी रिसेंट में एक वीडियो भी डाला था, पुराना वीडियो है, फिर से रिपोस्ट किया है, जिसके अंदर मैं आपको रिवर्सल्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिवर्सल्स और ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप अगर लगाएंगे तो वो इंडेक्स में बहुत ही बढ़िया चलेगा। सबसे पहला क्या होता है कि आपको ये समझना है कि मॉर्निंग मूव कहाँ से आया। ठीक है, आप उससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना हो, खासकर इस बाजार में। बाजार कंटिन्यू नीचे जा रही है, डज नॉट मैटर, आप थोड़ा सा वेट करते रहें। ठीक है, हर एक ब्रेकआउट पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है बाजार, आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पर भी आप वो सेम चीज़ देख सकते हैं। और कहीं से भी आपको रिवर्सल मिले तो आप उसे प्लान करें। और इस रिवर्सल कॉन्सेप्ट पे मैं आपको 1 महीने से ऊपर कह रहा हूँ कि, और ये कॉन्सेप्ट मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तो आपको इंडेक्स एक वाइडर रेंज में मिलेगा जो है करीब 2000 पॉइंट की। उसी के अंदर बाजार नीचे ऊपर दोनों घूम रहा है। तो हम यहाँ पर रिवर्सल्स पर ज़्यादा फोकस करें। सेम चीज़ अगर आप यहाँ फॉलो करोगे तो भी मिलेगा, सेम चीज़ यहाँ फॉलो करोगे तो भी मिलेगा। बस क्या कि पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग, आपको ये समझना पड़ता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। ऑप्शंस बायर के लिए एक सर्टेन मूव बेहतर होता है, जिसमें उसे प्रॉफिट करके निकलना पड़ता है। ऑप्शन बायर अगर यहाँ का स्ट्रैडल भी बेच देता है तो पूरे दिन भी बैठ सकता है, उसको इस जिगजैग से कोई मतलब नहीं, वो पैसा लेके जाता है। बात आप समझ में आ रही? इसलिए ऑप्शन बाइंग को जिनके पास भी कैपिटल होती है वो प्रेफर करते हैं। ऑप्शन बायर का क्या है ना, वो किसी दिन ऐसा भी आएगा, मैं बताता हूँ ऑप्शन बायर का क्या है। किसी दिन ऐसा आएगा कि ऐसे जाएगा बाजार, ठीक है, लेकिन जब ये जाएगा ना तो ऑप्शन बायर इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 10 रुपए की चीज़ 600 रुपये चली गई, ये चाहिए मुझे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 100 रुपये की चीज़ 130 कई बार होती है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस मारती है। तो आप रोज ये ले सकते हैं या एक दिन ये ले सकते हैं। वैसे तो एक दिन ये आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपके साथ ये कांड होगा तो आपको शायद इस पर भरोसा नहीं होगा। देखने के बाद जब बाजार खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कहोगे अरे इतना चला गया, मैं बैठ जाता तो आज राजा हो जाता। साइकोलॉजी ट्रैप होती ही रहती है ऑप्शन बाय के साथ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन सेलर क्या है, वो सेल कर दिया, उसको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा बनेगा। और इसी वजह से लास्ट 3-4 डेज में ऑप्शन सेलर की जो कमाई है ना, वो अराउंड 10% है। 10%, साल में वो 30% कमाता है ऑप्शन सेलर, 30 से 40%, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो 10% कमा लिया, इतने बड़े गैप अप के बाद भी। सोच के देखिए। तो जाहिर बात है ऑप्शन सेलर यहाँ पे लीड किया। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, ऑप्शन बायर का भी टाइम आएगा। ऑप्शन बायर को बस इतना ही समझना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। खैर, मैं फिर से साइकोलॉजी में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक इतना वाइड है ना, ये बड़ा होता चला जाता है और हम अपने असली टॉपिक से भटक जाते हैं। तो वापस असली टॉपिक पे आते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले इसी लेवल को उसने यहाँ तक रिस्पेक्ट किया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये डाउन साइड आया, अब यहीं से वापस रिजेक्शन आया। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपके लिए 25,720, ठीक है, 25,720 ये मंडी के दिन लॉन्ग का लेवल है। यानी आप 25,720 के ऊपर
यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके टारगेट 25,800 टू 820 रहेगा, 25,800 से 820। अब यहाँ से रिजेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं ना, ब्रेकआउट देख चुके हैं, उसके बाद यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुए हैं। तो हमें अगर शॉर्ट करना है तो हमें इस लेवल को मार्क करना है, और वो है 25,600। इसी के नीचे हम इंट्राडे में सेल करेंगे। ये निफ्टी 50 इंडेक्स के लेवल हैं। बाजार 25,720 और 25,620 के बीच में ओपन होती है। आपकी ये लेवल एज इट इज़ काम करेंगे। अगर कोई कैप अप और गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करें, फ्रेश प्राइस एक्शन को बनने दें और रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करें। होप चीज़ें यहाँ पर अब क्लियर है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स को देख लेते हैं। वैसे भी और सेंसेक्स जो है ना सेम ही तरीके से मूव करते हैं। आप देखो ना, यहाँ पर भी वही सेम एरिया है ना जो निफ्टी 50 इंडेक्स में दिखा था। यहाँ से बाउंस, ये ब्रेक, और उसके बाद इसी लेवल से बार बार क्या हुआ, रिजेक्शन। कल ये ब्रेक हुआ, प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। किसके ऊपर? 83,700 के ऊपर। कहाँ तक जा सकता है? 83,900 टू 84,000 तक जा सकता है। अगर नीचे जाना है तो इसको क्या ब्रेक करना पड़ेगा? 83,300। कहाँ तक जाएगा? 83,000, और उसके बाद है आपका 82,900। बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिलने लगा है। 2-4 दिन हम लोगों ने वेट किया, तब समझ में आया कि हाँ अब इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मंडी का सेटअप आपका ये रहा। निफ्टी ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर रेंज क्या रहेगी, वीकली रेंज, तो जिससे कि हम अगर ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो हम कर पाएँ। तो यहाँ पर बेटा ये रेंज है आपकी, ये और ये, यानी 25,900। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर अकॉर्डिंग आपके प्लान कर सकते हैं। 25,900 टू 25,500 की रेंज रहने वाली है। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन ये रेंज नेक्स्ट वीक तक वैलिड रहेगी। अगर यह ब्रेक होता है, ठीक है, 25,500 400 ब्रेक होता है, तो ये गैप भी फिल हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपकी यही रेंज है। इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता रहा हूँ 25,400 रहेगा। बस इतनी से एनालिसिस है। होप आप इसे पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।